Hello to one and all. My name is Mohammed Hafiz Ansari and today's topic is welcome to Electrical Hub by the way, and today's topic is price elasticity of demand. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मैं क्यू डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. यानी कि यह रिलेशनशिप बताता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ रही है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, कम या ज़्यादा करना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस में कम या ज़्यादा करने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वैसे हमें प्राइस और डिमांड का जो लॉ है वो तो पता ही है कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, या फिर अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये लॉ हमें ध्यान पे रखना है, इकोनॉमिक्स लॉ है ये. उसके बाद से हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना है. तो इसमें काफ़ी टाइप के इलास्टिसिटीज आते हैं, जिसको पहला बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर चेंज हो रहा है तो डिमांड का भी चेंज जो है, फ्लक्चुएशन जो है काफ़ी अच्छे से हो रहा है. यानी कि परफेक्ट अगर आ गया तो ई इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफाइनाइट यानी कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस में अगर ज़्यादा चेंज या कम चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से डिमांड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है. इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. जैसे कि पेट्रोल का आप ध्यान दिए होंगे, अगर 2 रुपये या 3 रुपये भी कम होता है तो उसका कितना सडनली डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड है, उसका बढ़ जाता है. इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन इसमें इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइन. बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है वो तो ठीक है, काफ़ी ड्रास्टिकली हो रहा है, लेकिन कैनॉट बी डिटरमाइन कि वो कितना हो रहा है, इसलिए बोलते हैं ई इक्वल टू इन्फिनिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब सेकंड आता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी. परफेक्ट इन इलास्टिसिटी यानी कि अगर इन इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. मान लो प्राइस के वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, उसे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी. इन इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना. इसमें एग्जाम्पल आएगा सॉल्ट या फिर मेडिसिन. अब देखो दोस्तों, मान लो कि आपकी सैलरी बढ़ गई या फिर नमक का प्राइस ही बढ़ गया, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नमक खाना बंद कर देंगे या फिर नमक कम खाना बंद करेंगे. या फिर मान लो कि नमक का प्राइस जैसे 20 रुपीज़ के जी था, वो हो गया 10 रुपीज़ के जी. अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सब्ज़ी में ज़्यादा नमक डालेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही चाहिए सॉल्ट. तो इसका जो है इन इलास्टिक रहेगा, यानी कि इसका डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसकी प्राइस बढ़ा दें या फिर प्राइस कम कर दें. वैसे ही मेडिसिन, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स आपको, अगर आपकी लाइफ बचा सकती है कोई भी मेडिसिन, तो उसमें आप फिर प्राइस का कोई रोल नहीं है, या प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो. मेडिसिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डिमांड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस. इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिसिटी. तो परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में ई इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है. ये बात हम लोग को पता रहना चाहिए. इसका मतलब कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को सहूलियत होगा. डिमांड विल बी सेम इफ़ चेंज इन प्राइस. डिमांड सेम रहेगा अगर प्राइस को चेंज करते हैं तो. इसको बोलते हैं ई इक्वल टू ज़ीरो. इसमें क्या होगा, कैनॉट बी डिटरमाइन, यानी कि अगर आप प्राइस कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको इलास्टिसिटी दिखेगी, लेकिन कितनी दिखेगी वो नहीं पता कर सकते, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, इसलिए ई इक्वल टू इन्फिनिटी. अब उसी तरह थर्ड आता है यूनिटरी. ई इक्वल टू वन. ई इक्वल टू वन यानी कि जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड में भी चेंज आएगा. इसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल यूनिफॉर्म बनेगा इस तरह. यानी कि मान लो यहाँ 1 1 1 2 3 ऐसे जा रहा है, यहाँ भी 1 2 3. अगर प्राइस में वन वन चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में वन चेंज हुआ, तो प्राइस में भी एक चेंज होगा ऐसे, फिर यहाँ पास, फिर यहाँ पास, इस तरह जाएगा ये. इसको बोलते हैं यूनिटरी. इसका एग्जांपल मान लो कि अंडा है, एग है. एग्स जो मिलते हैं उसका जैसे ठंडी में रेट बढ़ जाता है, उस हिसाब से डिमांड जो है वो भी कम हो जाता है कि हाँ भाई अब रेट किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो कम होगा. वैसे तो ठंडी में लोग ज़्यादा खाते हैं, बट स्टिल
अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है और किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड उसी रेट से कम होता है, उसको बोलते हैं ई इक्वल टू वन। ई इक्वल टू वन यानी कि यूनिटरी, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। वैसे ही फोर्थ होता है, फोर्थ में रिलेटिव इलास्टिसिटी। इसमें होता है ई इज़ ग्रेटर देन वन। देखो, ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन से ज़्यादा हुआ ग्रेटर देन वन, इसीलिए हो गया इलास्टिसिटी। जो चीज़ जीरो से ज़्यादा रहेगा उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, जीरो से ज़्यादा या फिर वन से ज़्यादा उसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे, यानी कि डिमांड में कम या ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें इलास्टिसिटी ये होगा। इसको क्या बोलते हैं? लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम यानी कि मान लो कि मुझे कोई कार लेना है, मान लो मुझे टाटा नेक्सॉन लेना है, उसका प्राइस था 8 लाख रुपीज़। मान लो ड्रास्टिकली उसमें 2 लाख रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, तो प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो उसकी की डिमांड बढ़ जाएगी, लग्जरी आइटम। लेकिन उस तरह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई 6 लाख रुपये, जैसे 8 लाख से 6 लाख हो गया, तब हर कोई 6 लाख रुपये नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी जो लोग रेडी थे खरीदने को, वो लोग तुरंत इस ऑफ़र को अवेल करना चाहेंगे। यानी कि 8 लाख से अगर कोई चीज़ 6 लाख हो रही है, तो मैं उसको ज़रूर खरीदना चाहूँगा, अगर मुझे इंटेंशन है उसको खरीदने का। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी। ई इक्वल टू ग्रेटर देन वन, ई इज़ ग्रेटर देन वन लग्जरी आइटम में। लग्जरी आइटम समझना पड़ेगा, जैसे कि कार में अगर समझ लो जो 8 लाख का कार था वो 10 लाख का हो गया, तो डिमांड उसका बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का बजट था 8 लाख रुपए, अब वो 10 लाख हो गया है, तो अब वो पर्टिकुलर कार हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि बजट बढ़ गया है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये लग्जरी आइटम का मतलब होता है, इज़ ग्रेटर देन वन। और लास्ट आता है फिफ्थ में, इसको बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिसिटी। इसमें ई इज़ लेस देन वन। इज़ लेस देन वन यानी कि इन इलास्टिक हो जाता है, यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता अगर प्राइस कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि सेमी लग्जरी आइटम। सेमी लग्जरी आइटम मतलब कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब सेमी लग्जरी आइटम। यानी कि मुझे अगर एग्जांपल देना हो, मान लो कि आपके घर में किसी ने, आपकी मम्मी ने वॉशिंग मशीन ख़रीदा, या किसी की हाउसवाइफ है या कोई भी है, कोई वुमेन है जिसने, घर की फीमेल जो है उसने वॉशिंग मशीन ख़रीदा, तो अगर वो, हम वॉशिंग मशीन ख़रीद लिए हैं और अमूमन वॉशिंग मशीन या फ्रिज घर में 4 से 5 साल चलता है, तो अगर अगले दिन अगर उसका प्राइस कम हो गया, तो बढ़ गया, तो आप एक और वॉशिंग मशीन नहीं ले आएंगे। मान लो कि अगर 10,000 का वॉशिंग मशीन आता था और वो हो गया 6,000 रुपीज़, सिक्स के का आने लग गया, तो आप एक और वॉशिंग मशीन घर में नहीं लाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक वॉशिंग मशीन है और सेकंड की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। मतलब कि प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक यानी कि डिमांड जो है कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। हमें इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब पहले पता रहना चाहिए, और किसके टर्म्स पे बात हो रहा है। यहाँ पे डिमांड के टर्म्स पे बात हो रहा है। प्राइस तो चेंज हो रहा है, साथ साथ बोलते हैं कि चेंज इन इट्स प्राइस, उससे डिमांड में क्या फ़र्क आ रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कि डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही मान लो कि फ्रिज का रेट बढ़ गया, आपके पास ऑलरेडी एक फ्रिज था, फ्रिज का रेट बढ़ गया, लेकिन अगर आपको लेना ही था, अगर आपका फ्रिज ख़राब हो गया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, बढ़े चाहे कम हो। तो ये हो गया कि अब ले लिए, अब उसके बाद आप दोबारा तो लेंगे नहीं, यानी कि डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज़ होते हैं: परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, यूनिटरी, रिलेटिव इलास्टिसिटी, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी। अब अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ पास इक्वल टू ज़ीरो होगा, कहाँ पास इक्वल टू वन होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पास लिखना यहाँ पास मिडिल में ई इक्वल टू वन करना, ई इक्वल टू वन, फिर ई इज़ ग्रेटर देन वन, फिर ई इक्वल टू इन्फिनिटी। वन से ज़्यादा क्या होता है? ग्रेटर देन वन। फिर ग्रेटर देन वन से भी ज़्यादा क्या होता है? इन्फिनिटी। फिर यहाँ पास लिखना ई इक्वल टू लेस देन वन और ई इक्वल टू ज़ीरो। ये देखना कि वन से जहाँ नीचे जा रहा है उसको बोलना है इन इलास्टिसिटी, ये भी इन इलास्टिसिटी। वन से नीचे जहाँ जाएंगे हम उसे इन इलास्टिसिटी कंसिडर करेंगे, और वन से ऊपर जहाँ जाएंगे उसे हम इलास्टिसिटी, ये भी इलास्टिसिटी। अब यहाँ पास लेस देन वन है तो ये रिलेटिव होगा। लेस देन वन यानी कि एकदम से ज़ीरो नहीं हो रहा है, ये लेस देन वन है, यानी कि कुछ उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिसिटी। इक्वल टू ज़ीरो हो गया, यानी कि अब इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, ज़ीरो मिनिमम होता है। इसको बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिसिटी।
इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटरी। यानी कि अगर 1 से नीचे गए तो आप चुपचाप इन इलास्टिसिटी लिख देना, और 1 से ऊपर गए तो इलास्टिसिटी लिख देना। अब ई इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ई 1 से ज़्यादा है, लेकिन कितना, वो हम लोग को पता है कि ग्रेटर देन 1 यानी कि कम ही होगा, 1 या 2 या 3 या 4 होगा, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि कम या ज़्यादा, उसको बोलते हैं रिलेटिव। और यहाँ पास होगा परफेक्ट, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी, यहाँ पे परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। इन्फिनिटी से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता और जीरो से छोटा कुछ नहीं होता, नेगेटिव में नहीं जाएंगे हम। इक्वल टू 1 यानी कि यूनिटरी। बस इतना याद रखना कि इन इलास्टिसिटी नीचे जाएंगे तो होगा, इलास्टिसिटी 1 से ऊपर जाएंगे तो होगा। ये था ट्रिक पता करने का कि हम किस में कौन सा टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी। थैंक यू सो मच।